आज हमने प्रॉप्स सीखने हैं, प्रॉप्स ड्रिलिंग, प्रॉप्स ये सारी चीजें। ठीक है। और ये प्रॉप्स है क्या? है। हाँ। हो गया था। गुड। यहाँ से स्टार्ट करना था प्रॉप्स। ठीक है। प्रॉप्स एंड इट्स प्रॉप्स टाइप इन रिएक्ट। ठीक है। प्रॉप्स क्या है? शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज बोलते हैं, फुल फॉर्म प्रॉपर्टीज होती है। आर यूज टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। अब ये पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है, चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है, अभी देखते हैं। ठीक है। props are fundamental concept in React and allow component to use reusable and customizable way। ठीक है। when a component receive a props, it can be data to render dynamic content, हो सकता है कोई डेटा हो सकता है वो डायनामिकली रेंडर हो रहा है, make decisions या perform other operations। props are read only means that the component cannot modify the props। कंपोनेंट्स आपके मॉडिफाई नहीं कर सकते प्रॉप्स को डायरेक्टली। इंस्टेंट प्रॉप्स एक्ट एज अ इनपुट द इन्फ्लुएंस हाउ द कंपोनेंट बिहेव एंड रेंडर। ठीक है। मैं दिखाता हूँ, इसको छोड़ देना, इसको मत करना, ये बहुत बेसिक से समझाया था पर मेरे को लगा नहीं कि काम आएगा ये। यहाँ पे क्रिएट फोल्डर इन एस आर सी नेम कंपोनेंट। इन दिस फोल्डर क्रिएट जेएस फाइल बनाओ। फाइल नेम कोई भी रख दो, नैब बार रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। लाइक ऐसे, मतलब आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, ऑलरेडी बना होगा बेसिकली। नहीं बना तो बना लेना, कहाँ बनाओगे। मैं वो उसी पे कर रहा हूँ जो ऑलरेडी है। ठीक है। क्या बनाया था मैंने लास्ट, याद है? नहीं नहीं, कौन सा ये था ना। हम्म, इसी में बना रहा हूँ, टाइम लग जाएगा मुझे, है ना। जा रहा हूँ। कोड एनपीएम स्टार्ट करते हैं, अगर स्टार्ट करना होता तो ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप बनाओ एक, क्या, कंपोनेंट वाला फोल्डर। किसके अंदर? एसआरसी के अंदर। याद रखना कंपोनेंट बहुत काम की चीज है। इसके अंदर आप एक फोल्डर बनाओगे, फोल्डर बनाने के लिए ये बताते हैं ना, बताते हैं। ठीक है। एसआरसी के अंदर, सोर्स के अंदर कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनेगा। ठीक है। कंपोनेंट्स कोई भी नाम रख सकते हो, वैसे जनरली आप कंपोनेंट्स रखते हो। अब इसके अंदर आपके अलग अलग कंपोनेंट्स रहता है, जैसे हेडर का एक कंपोनेंट रख दोगे, फॉर्म का एक कंपोनेंट रख दोगे, अलग अलग कंपोनेंट्स बना के अलग अलग कोड डाल दोगे। ठीक है। लाइक अब मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, और याद रखना एन कैपिटल रहेगा कभी भी रिएक्ट के अंदर काम करना है। ठीक है, नहीं तो फिर एरर आता है थोड़ा सा बस। नैप बार मान लो नेविगेशन के लिए मैं एक बना रहा हूँ अलग से, नैप बार डॉट जेएस। जेएस लिख सकते हो, जेएस एक्स भी लिख सकते हो आप। ठीक है। एक्स लिखने है तो लोगो चेंज हो जाएगा बस, जेएस लिखने है जावास्क्रिप्ट आ गया। समझ आया इतना? क्रिएट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? फंक्शन बनाना है। ठीक है। फंक्शन कैसे बनेगा, वो था, शॉर्टकट था इसका, सी आर एफ, नहीं, क्रिएट रिएक्ट फंक्शन। पंक बनाने के लिए रिएक्ट के अंदर, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा किधर से, एक तो ये याद डाउनलोड कर लेना, एक्मा 6 रिएक्ट रिडक्स। किस में लगाना है? वीएस कोड में एक्सटेंशन है बेसिकली, इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए लिखना रिएक्ट लिख लेना, आ जाएगा एक्मा 6 7, एक्मा 7 आ जाएगा। रिएक्ट रिड्यूस बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। ठीक है। इसका शॉर्टकट था यार एक ना, स्निपेट्स, स्निपेट्स में होगा शायद। किधर गया? बेसिक मेथड इंपोर्ट, आर ए एफ सी ई था शायद, आर ए एफ सी ई आ गया था, आर ए एफ सी ई। ठीक है। अगर आप आर ए एफ सी लिखोगे ना, ये आपको एक फंक्शन बना के दे देगा। ठीक है। एरो फंक्शन। वैसे बेसिक क्या होगा, आपको कैसे बनाना फंक्शन याद हो अगर आपको आता है? कैसे बनाते हैं बेसिक फंक्शन? एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं बता दो। कॉन्स्ट लिख लो, जनरली कुछ भी लिख लो, है ना।
ठीक है, अब याद रखना जो अपने फंक्शन लिख नाम रखना फंक्शन का, वो रखना फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है, नैप बार है ना, वो रखना है, ठीक है। नैप बार। उसके बाद राउंड ब्रैकेट, फिर एरो आता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर रिटर्न आ गया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना। रिटर्न के अंदर वो कोड लिखोगे जो आपको भेजना है किसी को, ठीक है। यही होता है। अगर आपको आप फंक्शन बना लिया आपने, अब कहीं भेजना है, तो आप क्या यूज करोगे, एक्सपोर्ट। फिर आएगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट देन आएगा आपके फंक्शन का नाम जो कि है नंबर, ठीक है। इतना समझ आया। आप ऐसे लिख लो, चाहे लिख लो RAFCE से, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको अभी के लिए, क्योंकि आपको देगा एरर। ठीक है, एरर नहीं, समझ नहीं आएगा फिर आपको, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हटा देना, वो RFC के साथ आ जाता है। देखो, एरो फंक्शन ऐसे ही बनाया था भी मैंने, नैप बार नाम का। रिटर्न के अंदर एक डिव पास कर रखा है इन्होंने बस एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, दोबारा लिख देता हूँ मैं। बार बार लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। RFC तो बाद का काम है, कि हाँ ठीक है, अब मेरे को पता ही है कि कैसे बनता है, ठीक है। बस RFC लिखना है फिर उसके बाद, ओके। अभी प्रैक्टिस के लिए आप अपना खुद पे, एरो फंक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए आप बार बार ऐसे लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नैप बार हो गया, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर ये असाइनिंग ऑपरेटर आता है, ना, राउंड ब्रैकेट बाद में आएगा, गलती से लिख दिया। कॉन्स्ट नेव बार एन कैपिटल, ठीक है। देन यहाँ पे ब्रैकेट, देन ये रिटर्न, राउंड ब्रैकेट आ गया। एक डिव पास कर देते हैं इसमें, चलो। मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जनरली हम ना जो ऐप डॉट वो है, वहां रखते ही नहीं कोड अपना कभी भी। एक्सपेक्ट, क्या था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैप बार, ठीक है, सेमीकोलन फॉर लाइन क्लोज, ठीक है। ये फंक्शन बन गया आपका। आप इसको दो, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर नैप बार नाम का एक वो बनाया मैंने, क्या कंपोनेंट बनाया। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट बन सकते हैं, हेडर फुटर, नैप बार, इमेजेस के लिए अलग फोल्डर बना दूंगी, एक बना दिया, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या करना है, यहां से ऐप डॉट में लेके जाना है, ठीक है। यहाँ कोड लिखते ही नहीं हम कभी भी, याद रखना आप इस चीज को भी, ठीक है। इधर कोड लिखा ही नहीं जाता, इधर सिर्फ इंपोर्ट करी जाती चीजें, ठीक है। जिससे क्या रहता है, कोड आपका ज्यादा रीडेबल रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो वही फंक्शन लिखा हुआ है, बस एरो नहीं बनाया इन्होंने, फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। RAFCE लिखोगे ना हटा के, ये आ जाएगा वापस, ठीक है। ये लो, वो एरो फंक्शन से बना रखा है। अब ये तो CSS ला रहा है, यहाँ पर आप क्या करोगे रिटर्न में, वो इंपोर्ट करोगे फंक्शन, क्या नाम है उसका, कन, याद क्या नाम बनाया था अभी मैंने, नैप बार, ठीक है। NAV बार, ये आ रहा, ठीक है। ये आपने क्लोज कर देना है। अब इसने ये जो लाइन इंपोर्ट करी है ना ऑटोमेटिकली, आप खुद से भी कर सकते हो। आपने बोला इंपोर्ट कर दो नैप बार फ्रॉम डॉट, क्या करता है, फोल्डर ढूंढता है। मैंने क्या ढूंढा, कंपोनेंट नाम, उसके अंदर क्या पड़ा था, स्लैश देके नैप बार वाली फाइल पड़ी थी, तो वो ले आया मैं, ठीक है। वो है यहाँ पर। अभी कुछ कुछ HTML की तरह दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं अजेक्स, AJAS, ठीक है, अजेक्स। इससे क्या होता है, कुछ HTML का भी कंपोनेंट होता है, कुछ रिएक्ट का भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। अब देखो ना, मैंने HTML के साथ खुद का टैग बना दिया एक, जो सिंगल टैग है, ठीक है। खुद से लैश लगाना पड़ता है बस, यहाँ पे बना दिया ना, ठीक है। अब ये सर्व होगा उसके पेज पे। अगर मैं अब रन करूंगा ना npm स्टार्ट, अभी प्रॉप्स बताया नहीं मैंने, सिर्फ इतना बताया, कंपोनेंट बनाया एक नैप बार, और उसको इंपोर्ट कर लिया अपने ऐप के अंदर, ऐप डॉट जेएस, क्योंकि मेन फाइल वही है जिस जाओ सर्व कर रही है आपको, ठीक है। ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया ना, ठीक है। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, बॉडी में जाओ, ठीक है। बॉडी में क्या पड़ा, कोई भी डेटा नहीं है। ये आ रहा है एक div, यहाँ से रूट लगा के, ठीक है, ओके। SRC के कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट में मैंने एक कंपोनेंट बना दिया, और उस कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट करा लिया यहाँ पे,
फ्रॉम इंपोर्ट नैप बार फ्रॉम दिस, ठीक है। तभी एक्सपोर्ट लिखना का मतलब ही यही होता है कि एक्सपोर्ट मतलब ये जहां भी इंपोर्ट करोगे ना, यूज कर लेना बेसिकली, ठीक है। इसलिए बोला एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्ट इस फंक्शन को। ये चले जाएगा सीधा किसके पास, आपके पास, क्योंकि आपने इंपोर्ट लिखा। और फिर इसके बाद आपको यूज करना है इसको, वो आपकी मर्जी है कहाँ कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो, ये ठीक है। इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट कर लेना दिस इन ऐप डॉट जीएस के अंदर। यहाँ लिखा हुआ है एक लाइन में कि ऐप डॉट जीएस में ये इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी आप काम कर पाओगे, ठीक है। ओके। अब मैं क्या करूंगा, नैप बार ले आता हूँ उठा के वहां से, बूटस्ट्रैप पे पड़ा है ना, बूटस्ट्रैप। डॉक्स पे जाओ, क्विक स्टार्ट आ गया, क्विक स्टार्ट से सीधा फाइल उठाओ। कहाँ गई वो, ये लिंक वाली, ये उठा ली। और अपने ऐसा पब्लिक में पड़ेगी इंडेक्स फाइल, इधर डालो, इसको हटा दो। ये डाली तो हुई है पहले से ही, लगी हुई है मेरे में, ठीक है। पहले वाले कोड है इसलिए, स्क्रिप्ट भी आपको वैसे ही डालनी है, ओके। देन इसके बाद हम आ जाएंगे अपने यहाँ पर कंपोनेंट्स ढूंढेंगे। अभी देखो इनके कंपोनेंट्स भी हमारे पास, देख कंपोनेंट बनाया ना अभी मैंने नैप बार का, ये भी तो कंपोनेंट्स ही बोल रहे हैं इनको, ठीक है। हम भी इसी को ये बोल रहे हैं। ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ये ऐसे रिएक्ट के आप कंपोनेंट नाम के फोल्डर में लिखते जाओगे, ऐसे कंपोनेंट बनाते जाओगे जो जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। फिर ऐसे इंपोर्ट कर करके आप किस में डालोगे, ऐप डॉट जीएस के अंदर डालोगे। समझ आ रही होगी बात, आ रही है कि अभी प्रोसेस हो रहा है ब्रेन। कॉपी कहाँ डालोगे, नैप के अंदर, ठीक है, इसमें डाल देना। वही सेम एरर किसका है, सिंगल टैग का एक को दो, यहाँ दे देना स्लैश, उसके बाद एचआर में भी है, ठीक है। और जहां जहां क्लास लिखी है कंट्रोल एफ से सर्च कर लो क्लास कहाँ कहाँ लिखी है, वहां पे 23 कलर है तो क्लास नेम लिख देना वहां पे। हो गया, ये आ गया, ठीक है। ऐप में क्या यूज कर रहा हूँ, बस इतना पार्ट। अब मैं भेजूंगा यहाँ से प्रॉप्स प्रॉपर्टी बेसिकली, ठीक है। ये आपने बना लिया, मान लो मेरे को यहाँ पे नेटफ्लिक्स लिखना था, अभी लिख लेते हैं, जो भी फ्लिपकार्ट लिख लो, amazon लिख लो, amazon, यही है स्पेलिंग, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ओके। क्योंकि आपकी सीएस ठीक से नहीं लगी होगी फिर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट भी कर लिया, देखा था अभी नैप डॉट में, पहले ये लिख के दिखाया मैंने आपको। फिर ऐप डॉट में क्या करा, रिमूव नैप बार, ये लगाया यहाँ पे, फिर उसके बाद ठीक है नेविगेशन में क्या फिर ऐड कर दिया ये कोड जो था आपका, ठीक है। एक एक करके चीजें दिखा रखी हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, अब प्रॉप्स भेजूंगा, ठीक है। एडिंग इन नब टैग, टाइटल और टैग, ठीक है। आपको याद होगा, हम अगर टैग के अंदर कुछ लिख दें तो वो क्या होता था, इसको क्या बोलते थे हम, क्या बोलते हैं, इसको तो टैग बोलेंगे आप, जो आपके ये ऐसे है ना HTML में। और क्या बोलते हैं, एच, मान लो H1 है, कॉलन, नहीं, H1 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो क्लास, इसको क्या बोलते हो आप, क्लास को। href को क्या बोलते हो, SRC होते हैं जो, कुछ नाम तो देते थे ना इसको, हाँ, भूल गए। अब यहाँ भी आप ऐसे ही एट्रीब्यूट दे सकते हो, आप खुद के एट्रीब्यूट भी बना सकते हो। मैंने बनाया नेम नाम से बना लो एक एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसमें भेज दो करली ब्रेसेस में आप भेज दो यहीं से डायरेक्टली, स्ट्रिंग में देना पड़ेगा ऑब्वियसली। नेटफ्लिक्स दे दो, मान लो कल को नाम चेंज कराना था, ठीक है, नेटफ्लिक्स, ठीक है। ये आपने प्रॉप्स भेजा जैसे इस कोड में भेज रखा मैंने, जैसे टाइटल इक्वल टू दिस और होम सी, ऐसे मैंने दो चीजें दे दी, होम पेज जो भी देना आपको, ठीक है। वो आपका नाम मर्जी है आपकी, जो रखना है वो रखो, ठीक है। करली बेसिस में देना है दे सकते हो, अभी दे दो तो बढ़िया, ये एरर ना आए, ठीक है। और क्या दे सकते हो,
कॉमा मत देना, पहली बात तो आपको याद होगा, कॉमा तो हम पहले भी नहीं देते थे, ठीक है। होम पेज, होम, कुछ भी, होम पेज लिख लो इसको, ठीक है। इसका लिख लेते हैं कुछ, माय फर्स्ट वेब, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये दो चीजें जा कहाँ रही हैं, ये नेव के पास जा रही हैं। नेव कहाँ पड़ा आपका, इसके अंदर। यहाँ अपने ये प्रॉप्स भेजिए, प्रॉपर्टी भेजी है, ठीक है। ये चीज कहाँ भेजी है, यहाँ पे। ओके, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अब ये कैच कौन करेगा, मतलब अपने दो आर्ग्यूमेंट भेजी बेसिकली, एक दो, तो ये जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर कहाँ जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर आपको दो वेरिएबल, दो है ना, तो दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। कुछ भी नाम से ले लो, नेम, होम सी ले लो, चाहे कुछ भी, होम सी ले लो, चलो, ठीक है। अब वो आप यहाँ लिखोगे सीधा, अमेजोन की जगह पे आपने सिर्फ जगह जगह छोड़नी है जरा, कि भाई वो नेम जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। जैसे मैंने इधर पास करा, देखो एक बार पेज पे जाके, अमेजोन से नेटफ्लिक्स हो गया ये लो, ऐसे देख लो। अब होम सी में वो होम लिख लेना जो आपने वहां पास करा है। जूम करोगे तो आपको दिख भी जाएगा कहाँ, सॉरी, यूज कहाँ कर रहा हूँ मैं, ड्रॉप बॉक्स में शायद। हाँ, यूज करा था ये मैंने। ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे होम लिखा हुआ है, पहले ढूंढ लो कहाँ पर है ये होम, यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ भेजना बेसिकली। मैंने बताया था आपको, कभी भी जावास्क्रिप्ट को पास करना है एचटीएमएल के अंदर तो करली ब्रेसेस में यूज होगा। ठीक है, और होम पेज है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। होम सी इज एरर आ गया। एरर क्यों आ गया होम सी का, क्योंकि यहाँ पे ये है, और यहाँ पे हमने गलती से ये लिख दिया, ठीक है। होम सी जो भी है, लिंक होम नहीं आ रहा, स्पेलिंग तो ठीक है, करली ब्रेसेस का नया एरर हो। नेम वाला तो पास कर दिया आपने यहाँ पे, होम सी का एरर आ रहा है, यहाँ ही नहीं रहा, हट गया है, सेव है क्या। नहीं नहीं, सेव कर रहा हूँ ना साथ साथ में। देख लेते हैं इसको भी। ज्यादा बेटर तो ये भी है। देखो एक और ऑप्शन है आपके पास, मतलब ऐसे तो दे ही सकते हो जितने मर्जी आप आर्गुमेंट दे रहे हो, है ना। कि मान लो 100 भेजे वहां से, तो 100 लिखेगा थोड़ी ना यहाँ बैठ के, कल्ली ब्रेसिस करके कॉमा कॉमा देके 100 लिख दोगे वैल्यूज, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो प्रॉप्स, कुछ भी, मतलब ये तो चलो एक जेनरिक नाम हो गया, प्रॉप्स, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे आपको सीधा क्या करना है, एक प्रॉप्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है। डॉट लिखोगे ना, अब आपके पास क्या क्या दिया था वहां पे पीछे आपने, क्या दिया हुआ वहां पे, नेम दिया हो ना, एज इट इज वो नेम यूज करोगे, पर आप ये ध्यान रखना बस आप। ये कंपाइल वाले का एरर आ रहा है, ठीक है। अब वहां पर होम पेज रखा है, तो वहां पे प्रॉप्स डॉट होम पेज, पी कैपिटल था, ए भी कैपिटल था, लो। एक सिंपल तरीके से ये करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये तो चलो समझ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो सकती है शायद। ये लो, पूरा कोड हटा देते हैं, सिंपल वे में बिल्कुल करके दिखा देता हूँ। नेविगेशन बार तो बना लिया था, है ना, जो कि यहाँ से आपने दो चीजें भेज रहे हो, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इंडेक्स के अंदर प्रॉप्स लिख लेना, ठीक है। कुछ भी, मान लो H1 में दिखाना आपको, तो H1 लिख लो, ठीक है। अब कभी भी मैंने बताया कि आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, यहाँ पर आप लिखोगे ना प्रॉप्स, तो क्या होगा, प्रिंट होगा, प्रॉप्स ही लिखा आ जाएगा। तो कैसे पता लगेगा कि जावास्क्रिप्ट है ये, है ना। ये तो उसने HTML समझ लिया, तो करली ब्रेसेस देते हो अब,
ठीक है, करली बेसिस में आपने सिंपली लिख देना डॉट। क्या आ रहा था पीछे से? नेम लो, नेम ले लो। जैसे सिंपल है, ठीक, समझ आ गया। ऐसे नेम, बस आप सामने वाला बंदा क्या करेगा, यहाँ से चेंजेस करेगा कुछ भी, उसको कोड में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप यूज करते थे H1 को या SRC को, तो आपको कोड में जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने सिर्फ SRC में क्या डाला, लिंक डाला, काम खत्म, बाकी काम बंदा संभाल लेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर है कि भाई बाकी काम बंदा संभाल लेगा। जो जो उसको ऑप्शन देने हैं वो दे दिए कि भाई नेम जहां भी जाके लगेगा वो चेंज करेगा, सीधा का सीधा नाम चेंज कर देगा वो। ठीक है, ऐसे दूसरा ले लो, उसमें था होम पेज। अब ये किस चीज का एरर आ रहा है, बताओगे? मैंने बताया था आपको। किस चीज का एरर है, क्यों आ रहा है ये एरर? फ्रेगमेंट्स क्यों नहीं लगाए? लगाए तो इसलिए नहीं, मैं भूल गया। ठीक है, देखो एक से ज्यादा कभी भी HTML के टैग्स होंगे ना तो आपको एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करना है। फ्रेगमेंट पहले ये लिखोगे, आया याद है कुछ? इसके बीच में आपने, sorry, इसके अंदर जितना मर्जी लिखो, कोई टेंशन नहीं है उसको। फ्रेगमेंट का इस्तेमाल होगा, ये स्टार्ट ये क्लोज, इसके अंदर आपने HTML के पेज पास करने हैं, ठीक है। ये देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया। कुछ भी चेंज करोगे आप देखो, ऐप में आके चेंज करना, आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। है ना, यहाँ पे चेंज कर रहे हो, कोड के अंदर देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। समझ आया नेविगेशन बार को कैसे अपडेट करना है आपको चीजों को लेके? ठीक है, कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, कुछ भी, मतलब अलग अलग प्रॉप्स भेजने हैं। ठीक है, करली ब्रेसेस में याद रखना बस, वहां पर करली ब्रेसेस में यूज होगा। है, हाँ हाँ, उसमें लिखते जाना है सीधा आपको डॉट डॉट करके। बटन में भी हो जाएगा, बटन में नाम चेंज करना हो, हाँ वो भी हो जाएगा, देखो। हम्म, हाँ हाँ, बटन का भी और प्रॉप्स बनाना है, कंपोनेंट पूरा जैसे नैप बार बनाया है, वो भी हो जाएगा। वो तो अलग से बनाना पड़ेगा ना आपको। सॉरी। ठीक है, इसमें आपको प्रॉप्स पास करना है, ऐसे पास कर लोगे आप। ये बटन नेटफ्लिक्स नाम का आ रहा होगा, ये देखो, वो बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, अभी समझ आया प्रॉप्स? प्रॉप्स मींस फुल प्रॉपर्टी। ठीक है, कहने का मतलब पता है क्या, एक जगह से दूसरी जगह चीजें भेजना। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह चीज भेजना। अभी एक जगह क्या है, ये आप ये पेरेंट मान लो, ये है आपका चाइल्ड, तो आप पेरेंट से चाइल्ड में भेज रहे हो चीजें। ठीक है, पेरेंट क्या है, app.js। ठीक है, चाइल्ड क्या है आपका, नैप बार। आप यहां से डेटा कुछ यहाँ थ्रो कर रहे हो चीजें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में ही, props short for properties are used to pass data from parent component to child component में पास करा जाता है। ठीक है, props are fundamental concept in React and allow component to reusable customize। ठीक है, when a component receive props, जैसे उस component को एक receive होता है props, it can be used data to either render कर सकते हो कंटेंट, मेक डिसीजंस, या फिर परफॉर्म अदर ऑपरेशंस। ठीक है, प्रॉप्स आर रीड ओनली। ठीक है, मींस दैट कंपोनेंट कैन नॉट बी मॉडिफाई। रीड ओनली मतलब कि आप सिर्फ पढ़ सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट प्रॉप्स डायरेक्टली, इंस्टेंट प्रॉप्स एक्ट एज अ इनपुट दैट इन्फ्लुएंस हाउ द कंपोनेंट बिहेव एंड रेंडर। ठीक है, ये छोड़ देना, मैंने बताया था आपको, ये लाइंस सीधा यहाँ पर आ जाना। क्रिएट करो फोल्डर इन SRC जिसका नाम हो कंपोनेंट। इन दिस फोल्डर क्रिएट JS फाइल जिसका नाम होगा नैप बार। ठीक है, उसके बाद आपने इंपोर्ट करना है कहाँ पर, इन app.js फाइल के अंदर। जब भी करोगे, अभी तो नहीं करना, अभी तो पहले कोड लिखा आपका नैप बार वाला, फिर ये इंपोर्ट करना है, जैसे यहाँ पे लिखो रिमूव नैप बार, ये लगाया। फिर आपके एडिंग नैप बार, नेविगेशन बार लगा रहे हो, जहां जहाँ पे चेंज करना है वहां पे आप क्या करोगे, बस करली बेसिस पे ऐड कर दोगे। ये देखो प्रॉप्स भेजा, यहाँ टाइटल दिया हुआ था, टाइटल दे दिया, होम सी दे रखा होगा, वहां पे होम सी आ गया होगा। ठीक है, अब टाइप्स की बात करते हैं। टू इंश्योर दैट करेक्ट प्रॉप्स आर पास, अगर आप इंश्योर करना चाहते हो कि आपका जो प्रॉप भेजा है वो ही गया उधर,
तो आप यूज करोगे डेटा टाइप्स का। जैसे डेटा टाइप्स होते हैं, मान लो आपने मांगा था नेटफ्लिक्स, उसने दे दिया नंबर पीछे से, वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। टू इंश्योर दैट द करेक्ट props are passed to a component to help catch potential bugs, React provide a feature called props types नाम का एक फीचर देता है। props type allow you to define the expected type and shape of the props component। अब वो कहाँ पर है? इंपोर्ट करोगे props type फ्रॉम ये फाइल। अब ये फाइल है कहाँ पे? जब आपने रिएक्ट डाउनलोड करा था ना, बहुत सारी चीजें ला के दी थी, वो चीजें पता है कहाँ पड़ी हैं? इसके अंदर। ये सारी चीजें, बहुत सारी काम की चीजें, और कुछ हमें करनी भी पड़ेंगी अलग से, ठीक है। अब मान लो मुझे टाइप को भी यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है कि टाइप भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप इंपोर्ट प्रॉप, ठीक है। इंपोर्ट नहीं, अभी ये देखना पड़ेगा। प्रॉप्स कंपोनेंट, ठीक है, कैपिटल है। ले लो, ये नाम की फाइल है, उसमें से मैंने प्रॉप्स टाइप नाम का एक फंक्शन उठा लिया, ठीक है। वो कहाँ पड़ा है? यहाँ पड़ा है। अब आपको जाने की जरूरत है? नहीं जाने की जरूरत है। आपको क्या करने की जरूरत है? समझने की जरूरत है बस। ये प्रॉप टाइप का काम क्या है? क्या क्या काम है प्रॉप टाइप का? ना, वो प्रॉप्स का काम है। यहाँ गलती से इंपोर्ट कर दिया मैंने, यहाँ नहीं होगा, नैप बार पे होगा। जिसके पास आ रहे हैं वो सारी चीजें, ठीक है। इंपोर्ट, ये फाइल है एक तरह की, आपने यहाँ से डेटा भेजा। अब इसको वेरीफाई करेगा प्रॉप टाइप कि ये टाइप जो मैंने भेजा है वो मेरे काम के लिए सूटेबल है भी कि नहीं है, ठीक है। मान लो यूट्यूब चैनल में व्यूज आ रहे हैं, नंबर्स में आ रहे हैं, सामने वाले ने भेजा एबीसीडी, तो वो चेक करेगा ना पीछे एक बार कि भाई चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, अगर चीज है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है तो रोक देना उसको, ठीक है। उसके लिए प्रॉप्स टाइप का इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉप्स को चेक करना, इनके टाइप को जो भी आया है उसको चेक करना, सिंपल, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, टू इंश्योर दैट करेक्ट प्रॉप्स आर पास, ठीक है, टू कंपोनेंट एंड हेल्प द कैच पोटेंशियल बग्स, अगर कुछ हो तो पोटेंशियल बग हेल्प करता है मिलने को। रेक प्रोवाइड अ फीचर कॉल्ड प्रॉप्स टाइप, आपको देता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का टाइप कहाँ पे सो रहे हो पहले बताओ। ये देखो, यहाँ पे बताया था मैंने। हम्म, हाँ, ये देखो, पेरेंट्स ये है पेरेंट, यहाँ से डेटा फ्लो हो रहा है कहाँ पे? नैप बार के पास, ठीक है। अब नैप बार कह रहा है कि मैं पहले चेक करूंगा, तो उसके लिए आपको एक फाइल इंपोर्ट करनी है, फिर डेटा दिखाना दुनिया को। पहले चेक कर लो, फिर डेटा दिखा देना दुनिया को, अगर सही होगा तो, ठीक है। मान लो नेटफ्लिक्स की जगह किसी बंदे ने गड़बड़ करके यहाँ पर Amazon लिख दिया, जबकि आपको चाहिए ही नहीं था वो तो, है ना। या फिर नंबर भेज दिया यहाँ से इसने, अगर मैं ऐसे भेज दूं तो क्या होगा? विदाउट एरर आ गया ना। बट आप नहीं बोलोगे ना कि भाई नंबर तो नहीं भेजना था मुझे, तो डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई क्या भेजना है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू, बेसिकली उसके आपको लिखना है। देखो प्रॉप्स टाइप नैप बार के अंदर लिखना है, आपको इंपोर्ट करना है ये, ठीक है। और ये टाइप करना है, लिखना, क्योंकि हाथ बन जाएगी कल को, फिर बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये लास्ट में आपको ऐड करना होता है, ठीक है। नैप बार जो भी आपका है, डॉट प्रॉप्स टाइप इक्वल टू असाइन कर देना टाइटल, जो जो के आए ना उसको लिख दो स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग में ही आएगा किसी भी हालत में। जैसे यहाँ पर नैप बार ये रहा, इसके लास्ट में आपने ये लिख देना बस, प्रॉप्स टाइप, जो कि आपने, ये कहाँ पर पहुंच गया मैं, सॉरी, यहाँ पे आएगा कंपोनेंट में, जहाँ डेटा आ रहा है, ठीक है। प्रॉप्स टाइप्स जो आपने ये इंपोर्ट, ये फाइल है ना, इसको यूज करा यहाँ पे, असाइन कर दिया इसमें टाइटल प्रॉप्स टाइप डॉट स्ट्रिंग, और भी डेटा टाइप है, मेरे को ये दोनों स्ट्रिंग में चाहिए थे। अब चाहे जो मर्जी हो जाए, क्या होगा? कहाँ से भेजा था, सॉरी, यहाँ पे नेम है, वहां पे हमने क्या लिया हुआ टाइटल, और वो कर ले रखे हैं, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं, और वहां पे होम पेज है।
डिफॉल्ट प्रॉप्स। हुआ नहीं, होना चाहिए था उसको, होना चाहिए था, हुआ नहीं। चलो, डिफॉल्ट वाला बता देता हूँ एक मैं, इसको छोड़ दो अभी के लिए। नैप बार आपने लिया, ठीक है, और नैप का एन कैपिटल है। डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या करेगा अगर किसी ने वहां से भेजा नहीं, यहाँ पे ले लो नेम, ठीक है। मान लो उसने कल को खाली छोड़ दिया इसको, ये इसको हटा ही देता हूँ मैं। यहाँ तो भेजना ही पड़ेगा। एक मिनट रुकना। इसको ही हटा देता हूँ। यहाँ पर प्रॉप है, नहीं भेजा। यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग। डिफॉल्ट अगर वो भेजेगा तो ठीक है, नहीं भेजेगा तो ये आ जाएगा उसकी जगह पे, ठीक है। ऐसे ये वर्क कर रहा है। ये रहा प्रॉप, डिफॉल्ट प्रॉप्स। उसके बाद बस ऐप के अंदर पास करना है। इज रिक्वायर्ड होता है एक। रिक्वायर्ड क्या करता है मैं ऐसे ही बताता हूँ मोटा मोटा। इज रिक्वायर्ड का काम है क्या करना, ये फिक्स कर देना कि ये तो देना ही पड़ेगा आपको, उसके बिना काम नहीं हो सकता, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट इज रिक्वायर्ड। डिफॉल्ट क्या करेगा, जो भी डेटा आ रहा है, मतलब बैक जो भी उससे आ रहा है ना, फ्रंट से डेटा आ रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रिक्वायर्ड लगा दिया तो फील्ड होगी पक्की कि भाई इसको देना पड़ेगा डेटा। और ये वाला है डिफॉल्ट कि अगर नहीं भेजा डेटा तो ये वैल्यू चल जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, ये वेरीफाई करने के काम आएगा कि स्ट्रिंग है कि नहीं है, ठीक है। ये बस इतना पढ़ पढ़ लेना, इसको करना मत बेशक, इसको पढ़ लेना, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लिया अपने, ठीक है। आगे मैं दिखा, खत्म हो गया ना ये। इसके आगे आता हूँ, थोड़ा सा आता हूँ यहाँ पे। देखो, स्टेट एंड हैंडलिंग इवेंट इन रिएक्ट, ठीक है, ये एक बहुत काम की चीज है। ये देख लेना। इन रिएक्ट, स्टेट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट that represent the internal data of a component, ठीक है। state allow component to store and manage data that can change over a time, such as user का input हो सकता है, fetching data, component specific variables हो सकते हैं, ठीक है। to define and use state in a react component you typically use state hooks, मतलब ये एक हुक है, पहले से बना बनाया फंक्शन एक तरह का यूज स्टेट, इसका इस्तेमाल करते हो ये सारे स्टेट को हैंडल करने के लिए, स्टेट एंड हैंडल्स, ठीक है। ठीक है। नाउ वी कैन क्रिएट ऐप। अबाउट डॉट जेएस बना लो फाइल इन कंपोनेंट डॉट जेएस में, ठीक है, पहले से बना हुआ है मेरा प्रोजेक्ट, उसके अंदर ही बना रहा हूँ मैं, ज्यादा मत्था नहीं मार रहा मैं, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया मैंने, ये क्लोज कर दिया, ये एसआरसी में आ गया, कंपोनेंट्स के अंदर क्लिक करना। नैप बार तो बना हुआ है, एक और बना लो कंपोनेंट जिसका नाम क्या है, अबाउट डॉट जेएस, ठीक है। उसके लिए क्या बताया था, आर एफ सी ई शॉर्टकट है, ये आपका कोड बना के दे देगा, ठीक है इतना, ठीक है। उसके अंदर कुछ वो उठा रखा मैंने यहाँ से ना, मैं बता देता हूँ यहाँ कहाँ से उठाया अभी। फॉर्म 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 ढूंढो यहाँ पर। ये रहा, इसको ही उठा रखा, ठीक है। इसका कोड ये रहा, कॉपी, इसको मैंने इसमें पास कर दिया, इसको हटा दो। वही इनपुट सिंगल है। इनपुट इनपुट इनपुट, पासवर्ड मतलब, क्या कह रहे, बॉडी। हाँ हाँ, रखो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कहोगे फ्रेगमेंट क्यों यूज नहीं करा, इतने सारे डिव टैग्स है तो भी, ठीक है। याद रखना, फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ना, फॉर्म यहाँ क्लोज हुआ है, इसके अंदर है सारा, तो एक टैग गिना जाएगा ये ऊपर से नीचे तक, ठीक है। इसके नीचे H1 लिख दिया ना आपने, तब एरर आ जाएगा आपको, तब फ्रेगमेंट का इस्तेमाल होगा, ओके।
ओके, अब यहाँ पर आया क्यों नहीं? आपने यहाँ पर अबाउट डॉट जेएस बनाया, फ्रंट पे पेज पे नहीं आया। रीजन? इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको इसको भी ऐप डॉट में जाके, ठीक है। अब यहाँ से इंपोर्ट करोगे अबाउट, बस लिख लेना, वो अपने आप ही आ जाता है। देखो अबाउट ये वाला आएगा, याद रखना कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट फोल्डर, तो ध्यान से याद रखना कि अब क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट भी कर देगा ऊपर लाइन। कहाँ है? क्या कह रहे हो? हाँ, एरर आ गया। एरर क्यों आ गया? दो फ्रेगमेंट हो गए ना फिर से। फिर इसको क्या करोगे? इसके अंदर लिखोगे इन दोनों को, ठीक है। अबाउट सेक्शन देख लो, ये आ गया, ये आ गया। अबाउट सेक्शन में जाओ, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया। आप क्या कह रहा है, नाउ फाइल में इंपोर्ट कर लेना, जैसे नैप बार कर रखा था वैसे ही आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना इस चीज को, ठीक है। जो चल रहा है वो चल रहा है नाउ। इन योर ऐप डॉट जेएस फाइल कंटेनिंग एडिंग कंटेनर माइक, जो क्लास नेम है ना, पहले तो उसको क्लास नेम चेंज करो उसका। जहाँ जहाँ पे क्लास लिखा है वहां पे क्लास नेम लिख दो, इसको हटा दो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है क्लास नेम में जाओ, कंटेनर डॉट ये लिख देना इस पे, ठीक है। इसके अंदर मतलब बेसिकली एक डिव के अंदर ये लिख रखा है मैंने, डिव बनाया। ये तो सेव कर दो, और ऐप में आया, इसको एक डिव में रख दिया मैंने, ठीक है। कट करो, एक डिव बना लो यहाँ पे। अब ये क्यों कर रहा है? बस एक सेटिंग करने के लिए, और कुछ नहीं, सीएसएस वगैरह के लिए ये डाल दिया, ठीक है। अबाउट सेक्शन इसमें मैंने लिख दिया क्लास कंटेनर my, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, इसमें ना दो क्लासेस लगाई है कंटेनर नाम की, और मार्जिन वाई एक्सिस से 3 का दे दो। मार्जिन वाई एक्सिस से 3 का दे दो, ठीक है। मार्जिन होता है एक्स वाई वगैरह, ये थोड़ा शॉर्ट कर देगा। देखो ये साइड से मार्जिन दिख रहे हो अब, कम हुआ ना, पहले क्या था। इसको हटा दो अगर, ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा था। अब ये कहोगे ये हमने तो लिखी नहीं थी प्रॉपर्टी, कहाँ से आई? ये आई बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप में हमने फाइल लिंक कर रखी है ना, तो एक्स लोगोगे, एक्स एक्सिस से मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। वाई से वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 2 3 करके आपके सेटिंग्स होती हैं, टू पे कितना मार्जिन होता है वो डिपेंड करता है कितने पिक्सल ले रखा उन्होंने ना। बूटस्ट्रैप ने बताया होता है वैसे कि 1 पिक्सल का, 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, कितने पिक्सल्स है। 2 3 नहीं लिखोगे, 240 50 पिक्सल क्यों लिखोगे? आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 3 लिखो, आपका सेटिंग हो रही है जब, है ना। कंटेनर क्या है? एबी प्रॉपर्टी है एक बूटस्ट्रैप की, जिसके अंदर क्लासेस यूज कर रखी है उन्होंने, बहुत सारी क्लासेस लिख रही है, बस हमने यहाँ पे टाइप करना है, बाकी सारा काम उसका है, ठीक है। मेरा फॉर्म बन गया एक सिंपल सा, ठीक है। अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर से कुछ चीजें डिलीट करी हैं, जैसे एक डिव लिया, उसके अंदर मैंने कुछ चीजें डिलीट करके यहाँ पे ये चीज रखी है, बस हटा देता हूँ। इतना कुछ नहीं रखा मैंने, ये रखी है इतना पार्ट, ठीक है। मार्जिन बी मतलब बॉटम, ठीक है। ये मेरा अबाउट वाला सेक्शन आ गया। एडिंग प्रॉप्स, अब मैं इसमें प्रॉप्स भेज देता हूँ थोड़े से, ठीक है। कैसे करोगे? एब्सोल्यूट के अंदर सेक्शन में दे दिया आपने, सेक्शन नाम का दे दिया, कुछ भी दे सकते थे। इस पे जाओ, एब्सोल्यूट के अंदर दे दो सेक्शन, ठीक है। मैंने अबाउट सेक्शन दे दिया, अभी मैं प्रॉप्स में पास कर सकता हूँ मैं, जहां भी आपको चाहिए, यहाँ चाहिए ना, इसकी जगह पे लिखा आ जाए। जब भी मैं कुछ चेंज करूंगा, कल को टेक्स्ट बनाना कुछ बनाना, तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्रॉप्स, और यहाँ पे सेक्शन, सेक्शन, ठीक है। अबाउट सेक्शन है, और कल को मैंने कुछ और लिखना हो तो वो भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, बहुत काम का है, इससे आप बहुत अलग अलग चीजें भी बना सकते हो, ठीक है। ये देखो पास कर रखा है ना, ठीक है। हाँ,
क्या कह रहे हो? हाँ, वो तब इसका कंटेनर छोटा कर दोगे उस टाइम पे, तो ये तो चलो अभी के लिए मैं बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको। ठीक है। 8 रो ले रखी है इसमें इसलिए 7 लिख लेना, टैक्स एरिया वाला कॉलम है। ठीक है, और छोटा हो जाएगा थोड़ा, देख लेना उसका कॉलम देने को, कॉलम कर देना सेटिंग। ठीक है। अब आगे बात रिएक्ट हुक्स की। इतना तो मैंने सेटअप कर लिया कि मैंने फॉर्म बनाना था, फॉर्म उठा के लाया, अबाउट सेक्शन का इंपोर्ट करा, इतना काम कर लिया। ठीक है। अगला काम है इसका यूज, एडिंग प्रॉप्स। ओ सॉरी, प्रॉप्स तो हो गया, रिएक्ट हुक्स। ठीक है। अब रिएक्ट हुक्स होते क्या है? आर फंक्शंस प्रोवाइड बाय रिएक्ट, रिएक्ट के थ्रू एक फंक्शंस प्रोवाइड करे गए हैं हमें। ठीक है। हाँ, बहुत है, खत्म हो जाएगा, यूज स्टेट ही है, कोड ही है इसके अंदर तो। that allow you to state add state other। ठीक है, react features to functional component they were introduced in 16, मतलब इसके अंदर आए गए थे, इस वर्जन के अंदर आता है 16.8 के बाद सारे में है ना, वो है क्या बोलते हैं आपके, रिएक्ट हुक्स, बहुत सारे। ठीक है। उसमें से एक वो होगा, वे टू राइट stateful logics in functional components without the need of convert them into classes components। ठीक है, आपको क्लास कंपोनेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा आप यूज करते हो फंक्शंस के। ठीक है, क्लास याद है आपको, जावास्क्रिप्ट में बनाई थी हमने क्लासेस, है ना, वो यूज करने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है ये चीज। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अबाउट सेक्शन में आओ, आपको चाहिए यूज स्टेट, पहली बात, इधर आगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लो करली ब्रेसेस में। अब ये यूज स्टेट पता है किधर पड़ा है, रिएक्ट वाली फाइल में पड़ा हुआ। ठीक है। अब रिएक्ट से मैंने रिएक्ट तो इंपोर्ट करा है, इसकी जरूरत है नहीं मेरे को, क्योंकि पूरे कोड में कहीं यूज नहीं कर रहा मैं इसका। ठीक है, तो रखना है रखो, नहीं डिलीट कर सकते हो। ठीक है, हमें चाहिए जो वो है यूज स्टेट। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर आपने यूज करना है, आपके बस खुद ही लिख दे इसमें वैसे तो, कॉन्स्ट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेना, नाम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने दिया यहाँ पे बिल्कुल मैं बताता हूँ, यूज स्टेट। ठीक है, ब्रैकेट, इसमें मैंने दे दिया 0। ठीक है। अब ये ना, दो वेरिएबल्स होते हैं इसके पास। ठीक है, मैं ऐसे देने से तो रहा यूज, ऐसे ऐसे करके तो दूंगा नहीं, है ना, हो ही नहीं सकता ऐसे, पॉसिबल कॉमा देके तो नहीं कर सकता ना, तो मुझे लेना पड़ेगा एरे। ठीक है, एरे डिक्लेयर कर रहे हो तो फिर आप लिख दोगे कॉन्स्ट, जो भी आपको लिखना है, कॉन्स्ट लिख लो, लेट लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो सेट स्टेट यूज, और सेट स्टेट लिख दो या तो। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, और इसको असाइन कर दो ये। ये सिंटेक्स याद कर लेना एक बार, छोटा सा है, देखो जैसे टेक्स सेट टेक्स। ठीक है, इसको ही उठा लेता हूँ अभी। इससे मत घबराना कि मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा है और यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा है, तो फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोर्ट लिखा है तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, वापस इस कोड करना, देखो कहीं पे नहीं लिखी हुई मैंने, डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया बना के फंक्शन। ठीक है। अब ये यूज स्टेट तो आ गया, बाय डिफॉल्ट पता है क्या लिखा होगा इसके अंदर, एंटर टेक्स्ट हियर। ठीक है, जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी है इसकी अभी क्या है, हाँ, ये दिखेगा किसके अंदर होगा, इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर। नहीं यकीन आ रहा, देख लो किससे पता लगेगा, H1 से। करली ब्रेसेस करके देखो, यहाँ पे टेक्स्ट लिख के देखो, जो वेरिएबल का नाम है वो लिख देना। ये देखो, ये आ गया ना, बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है, जो भी है इसके अंदर रख दोगे ना, मान लो इसके अंदर मैंने 0 रख दिया। हम्म, हाँ, 0 रख दिया, वो किस में पड़ा है, वो इस वेरिएबल में पड़ा है, ये वेरिएबल मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है। ओके, अभी मैंने ये हटा देना यहाँ से। ठीक है, और इसके अंदर लिख दूंगा टेक्स्ट एरिया में, मैं इसको यूज कर लूंगा। ये आ गया एंटर टेक्स्ट। ठीक है, सामने वाला क्या करेगा उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देगा अपना, ऐसे ही करते हैं हम।
रिफ्रेश करोगे ऐसे चलेगा, है ना? ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेना है या तो वैल्यू के अंदर। वैल्यू पैरामीटर होता है, डायरेक्टली मत लिखना इसके अंदर, कट कर लो, यहाँ पे लिखो वैल्यू, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब तो हट भी नहीं रहा, है डिलीट नहीं हो रहा, फिक्स कर दिया ये। क्रिएट फंक्शन एंड ऐड ऑन क्लिक इन बटन, याद है ऑन क्लिक वाला फंक्शन? अब यहाँ यूज हो जाएगा वो, ठीक है। हम्म। ये देखो, ये इतना फंक्शन बनाया मैंने, एक एरा और एक एरा, एरा। ठीक है, अभी तक मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा था इसके अंदर बस। इस पूरे प्रोग्राम में मैंने क्या करा है, सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर। ओके, अगर ध्यान से देखो इसको, ये रिटर्न वाला कोड आपका, ये आपका यूज स्टेट है जो मैंने इंपोर्ट करी थी, उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक फंक्शन बनाया है मैंने, अब मैं इसको लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम लग जाएगा। इसका नाम जो आपका मन करे वो रख लेना, एरो फंक्शन है। मैंने बोला कि लेट फंक्शन बनाया, अपर नाम का वेरिएबल लिया, उसमें बोला टेक्स्ट जो भी है ना, टेक्स्ट क्या है अभी, ये लिखा हुआ है ना, जो भी है तू अपर लगा देना उसके ऊपर। ठीक है, और किस में डाल देना, इसमें। ठीक है, अब ये देखो यहाँ लिखा क्या, सेट टेक्स्ट। अब इसका कोई काम होगा, इसका तो चलो पता लग रहा है। याद है पीले कलर से क्या होता है, येलो सा कलर आ जाता है, तो वो क्या होता है कॉलर बन जाता है ना, हाँ। राइट, वही फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक फंक्शन है। ये किस लिए काम आता है, इसमें अपडेट मारने के, मतलब इस वेरिएबल के अंदर, टेक्स्ट के अंदर। पहले तो देखो ये चीज पढ़ी है, करंट स्टेट में क्या पढ़ा है, स्टेट क्या पढ़ी है, ये। इसने कुछ भी डाला, वो डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा इसके अंदर, फिर करंट स्टेट क्या होगी, जो इसने डाली हुई है ना। फिर कुछ भी चेंज करना है तो इसका इस्तेमाल होगा चेंज के लिए, इसका काम होगा दिखाने के लिए। ठीक है, इसका शो करने का काम आता है, इसका चेंज करने का, कोई भी डेटा अपडेट करना है इसके अंदर तो यूज होगा। क्लियर है अभी, यूज स्टेट का काम। यूज स्टेट बाय जो भी आपने दिया था वो इसमें है अभी। ठीक है, होता है ना कुछ स्टार्टिंग तो होगा कुछ ना कुछ, उसको चेंज करना है तो यूज करोगे सेट टेक्स्ट। कुछ भी नाम तो आपकी मर्जी है, कुछ भी दे सकते हो, ये फंक्शन आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जैसे ही वो बंदा अपर करेगा ना इस कॉल फंक्शन को, तो क्या कर देना, अपर वाला सेट कर देना, अपर जो भी हो जाएगा कोड, कहाँ जाएगा वो। हाँ, और वो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जो आप दिखा रहे थे। ठीक है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है ना। कलर लिखा हुआ गलती से, इसकी जगह आप अपना वो लिख लेना। हाँ, कोई भी नाम, चेंज कलर अपर लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बन गया, वापस ठीक कर देता हूँ उसको मैं। एक फंक्शन ये बन गया, और एक फंक्शन बन गया टू हैंडल अपर इवेंट। ठीक है, ये इवेंट हैंडल करने के काम आएगा। जी, इवेंट जो भी वैल्यू आती है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है टारगेट डॉट वैल्यू से। ठीक है, किस में हो जाएगा, सेट टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसका भी जलवा। अब मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये है ऑन चेंज, ऑन चेंज कब को होता है। हम्म? जैसे जैसे लिखोगे क्या होगा, चेंजेस आएंगे ना, तो ये क्या करेगा, ऑन चेंज इस फंक्शन को कॉल करता जाएगा बार 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 बार। जैसे मान लो ए लिखा, तो ए गया इसके पास। ठीक है, और उसको क्या करेगा, ये आएगा तो वो बाइनरी नंबर्स में कुछ कोड्स के अंदर, तो उसको वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेट टेक्स्ट के अंदर, ये देखो। है, क्या कह रहे हो, मैं करता हूँ उसको। ये देखो, बेसिकली मैंने क्या करा, अगर मेरे को चेंज करना है, ठीक है, मैंने एक क्लिक कर दिया इधर। ये देखो, ये लिखा है ना, ये तो चलेगा ही नहीं ऑब्वियसली, नंबर है बीच में, नंबर्स को स्किप कर दिया। ठीक है, मेरे को कैपिटल बनाना था, ऐसा प्रोग्राम बनाना था मुझे। ठीक है, इतना तो अब आप मोबाइल पे भी कर लोगे, अब आप मोबाइल वाला बन जाएगा ना। ठीक है, पूरा चल कैसे रहा है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ
तो चेंजेस आ रहे हैं उसमें। ऑन चेंज में मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करा दिया, फंक्शन कॉल कराने के लिए करली ब्रेसेस का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट पास कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, ठीक है। इतना ध्यान रखना, और राउंड ब्रैकेट नहीं लगेंगे यहाँ पे। हैंडल इवेंट, जो भी आप लिख रहे हो वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है इसके पास। इसमें मान लो ए लिखा, तो ए गया, इसने ए बना के दे दिया उसको, मतलब बेसिकली इसके अंदर आ क्या रहा होगा, नंबर आ रहा होगा कोई। कंसोल में प्रिंट करा लो इवेंट को, अभी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। इवेंट लिख दिया मैंने कंसोल में। इसको भी राइट क्लिक कर लो, इंस्पेक्ट पे आ जाओ। क्या कह रहा है, ठीक है। ये देखो क्या जा रहा है इधर, पूरा चीजें लिख रहे हैं ना उतनी बार। मान लो मैंने लिखा, ये देखो, ये पूरा उठा के ले गया। तो चल रहा है पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। बार बार, पर इसको तो देखूंगा नहीं, मेरे को क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ना, ये एक्चुअल वैल्यू। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, टारगेट। अब क्या होगा, रिफ्रेश करो, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लिख के देखो, ये देखो अब क्या आ रहा है, ये अंदर वाला पूरा टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया से लेके यहाँ तक है ना। पर मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर वाली वैल्यू चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डॉट वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, अब देखो मेरे पे क्या आ रहा है। और डिलीट करने पे भी चेंजेस आएंगे ना, इसलिए वो चेंज आ रहे थे, ठीक है। डिलीट करोगे तब भी आएंगे, देखो कम हो रहा है ना, चेंजेस आ रहे हैं, तो वो दिखा रहा है बार बार। ओके, ये लाइन इसलिए लिखी गई है। ये क्या करेगा, टेक्स्ट पे डिस्प्ले करेगा, टेक्स्ट के अंदर अपडेट करेगा ना, इसके अंदर। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। ये देखो, मतलब जो भी मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हम्म, हम्म, जो भी यहाँ लिख रहा हूँ आ रहा है, ठीक है। ये सारा किस में जा चुका है, टेक्स्ट में जा चुका है। जब मैंने ऑन क्लिक पे बटन बनाया रखा है कि यहाँ पे बटन पता है आपको, है ना। ऑन क्लिक पे क्या लगाया, चेंज कलर अपर, मतलब ये वाला फंक्शन चला दिया। अब ये क्या करेगा, जो भी लिखा था उसको अपर लेटर में करके दे देगा ये। तो वो ही आ गया। कैसे करा, स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, टू ऊपर पहले से बना बनाया फंक्शन है उनका, तो उसको लगाना बस। किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट क्या है ये रहा, ठीक है। लगा तो दिया, पर अपडेट भी तो करोगे सेट टेक्स्ट में। तो ये अपर में जो भी वैल्यू आएगा वो ऐसे आएगा। आया समझ, कंफ्यूजन है बहुत सारी। अब अपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया सामने वाले के लिए कि अपर और लोअर कर सकता है वो चीजों को, ठीक है। मोबाइल में देखना होगा, मोबाइल में भी कर सकते हो अब, इस चीज को अब चला सकते हो, ठीक है। मोबाइल में भी इजीली चल जाएगा। कुछ भी, बटन दबेगा बटन चलेगा। एक फंक्शन मैंने बता दिया कि बटन में लगा के चलेगा कैसे, ठीक है, ऑन क्लिक। अब आप और भी फंक्शंस बना सकते हो जो हमने कुछ किए हुए हैं, वो करने के लिए काम आ सकते हैं, ठीक है। लूप चलाने के, कैलकुलेटर बना सकते हो आप, इनपुट वाला फंक्शन यूज करके। कैलकुलेटर बनाओ, क्लिक करो, वो कैलकुलेट करता होगा। दो का टेबल देगा तो दो का क्लिक कर देगा, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट अगर ये मैंने बता दिया, इसके अलावा खुद से करना, तभी आएगा।